और पूरी तरीके से वहाँ पर जिसको कहा जाए जंगल राज, ये कहते हैं महाजंगल राज चल रहा। शराब तस्करी के लिए एक महिला ने खुलेआम बोला बक्सर में कि भैया एक शराब तस्करी होत बा। वो जो जीत हुई है, जीत में निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान, जो सबसे बड़ा अगर स्टार प्रचारक कोई इनका रहा है तो वो ज्ञानेश कुमार जी, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के, सबसे बड़े स्टार प्रचारक इनके ज्ञानेश वहाँ पे कुमार हैं। उनको बुला के जरूर मुख्यमंत्री के बगल वाली कुर्सी बैठाकर उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निश्चित तौर से एक संवैधानिक पद है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पर जो वहाँ पे शासन सत्ता चल रही थी, उसमें मैं गया था चुनाव के समय। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम चरम पर, नौजवानों को लाठी लाठी मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, और पूरी तरीके से वहाँ पर जिसको कहा जाए जंगल राज, ये कहते हैं महाजंगल राज चल रहा। शराब तस्करी के लिए एक महिला ने खुलेआम बोला बक्सर में कि भैया एक शराब तस्करी होत बा। कितने बिकत बा? 120 130 में शराब बंदी किया है आपने, आप ड्राई स्टेट किए हैं, और आपके मुख्यमंत्री काल में 10वीं बार आप लेने जा रहे हैं, और इसके पीछे वाले कार्यकाल में किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, आप जरूर उससे सबक लीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि नौजवानों को नौकरी दीजिए, रोजगार कारखाने लगाइए, रोज लोगों को वहाँ पर कानून व्यवस्था को सुधारिए, और पूरी तरीके से जो शराब तस्करी हो रही है उसको प्रतिबंधित करिए, बंद करिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। ये मेरा निश्चित तौर से उनका मेरा मांग है उनसे। पूरा एनडीए पीठ थपथपा रहा है कि हमने जीत लिया पूरा। देखिए, अब वो जो जीत हुई है, जीत में निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान, जो सबसे बड़ा अगर स्टार प्रचारक कोई इनका रहा है तो वो ज्ञानेश कुमार जी, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के, वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं एनडीए के। उनको जरूर आज बुलाना चाहिए था। मैं समझता हूँ उनको बुला के सम्मानित करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को। सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। क्या चुनाव फेयर हुआ है ये? मैं इसने कहा ना कि ज्ञानेश कुमार को बुला के सम्मानित करना चाहिए था। अभी से साबित हो गया कि चुनाव किस तरीके का हुआ है, फेयर हुआ या अनफेयर हुआ। सबसे बड़े स्टार प्रचारक इनके ज्ञानेश वहाँ पे कुमार हैं। उनको बुला के जरूर मुख्यमंत्री के बगल वाली कुर्सी बैठाकर उनका सम्मान करना चाहिए। बगल में सोनभद्र कर गए थे आप, वहाँ पे खदान में जब गए मर गए, मुख्यमंत्री जी वहीं थे। नहीं, आप देखिए, जिस तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, 150वीं जयंती मना रहे थे, उसी जगह सोनभद्र में चोपन एक जगह है, वहीं पर उनकी जयंती मना रहे थे। उसमें मुख्य अतिथि थे, और उस कार्यक्रम का इन्होंने नाम दिया था जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस की हम गौरव कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। और उसी दिन मौत के जो कुएं हैं वहाँ बन चुके हैं खदान के अंदर। पूरे सरकारी मिशनरी, सरकारी तंत्र, जो मुख्यमंत्री के अधीन मंत्रालय है, ये खनिज विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी देखते हैं, जो गिरवा वस्त्र पहनकर लंबी लंबी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, और पूरी तरीके से आज एक केवल दिखावटी और बनावटी मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो उस दिन वहां पर उपस्थित थे और एक शब्द भी नहीं बोला, न वहां पर गए और न जाकर उनके बीच में उनको संवेदना प्रकट की, न उनको जाकर उनके बीच में ढांढस बंधाया। और ये उसके बाद भी एक भी एक्स प्लेटफॉर्म पर उनका कोई संवेदना आज तक उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं पड़ी है। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तत्काल वहाँ के जो पूरा तंत्र है, माफिया तंत्र, और जो पूरा खनन का पूरा जो काम हो रहा है माफियाओं के साथ मिलकर, पूरा नेक्सस है, वो अधिकारी से लेकर सारे अधिकारी, जिला अधिकारी से लेकर सब लोग उसमें मिले हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों की अभी तक नामजद FIR है, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, क्योंकि वो भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं, और उसको पूरा संरक्षण मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी का एक शब्द न बोलना और उस पर एक ट्वीट नहीं आना, ये साबित करता है कि पूरा मुख्यमंत्री के संरक्षण में सारी चीज़ें, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं का है, उनके संरक्षण में सारी चीज़ें चल रही हैं। बनारस में एक नेक्सस चल रहा है कप सिरप का, जिसमें बनारस का ही एक आदमी बहुत सरगना है, वो फरार है। भाजपा के कल भी एक वो पकड़ा गया। भाजपा के सारे कार्यक्रमों में रहता है वो, आप उसकी तमाम फोटोज देख लीजिए। जो शुभम जायसवाल नाम का व्यक्ति
आज पूरे बनारस के अंदर भाजपा के भी सारे कार्यक्रम में देखिए, सारे पोस्टर होर्डिंग्स में उसकी फ़ोटोज़ लगी हैं। पूरी तरीके से भाजपा के लोग संरक्षण कर रहे हैं। पूरे उसमें पूरा कई 100 करोड़ रुपया कमाया है उसने, हज़ारों करोड़ रुपया, कई मकान खड़े कर लिए। और उसमें पूरा तंत्र, तो भाजपा के तंत्र में एक तरफ खदान के अंदर मजदूर दब के मर रहा है, कोई संवेदना नहीं आई, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहीं बगल में थे, नहीं गए। आज उन्हीं के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, ये सबसे वीआईपी क्षेत्र प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, आज पूरी तरीके से कफ सिरप बेचकर आज लोगों की हत्याएं हो रही, मारा जा रहा है, जहर बेचा जा रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। ये कानून व्यवस्था है? ये सरकार चल रही है, यह लूट तंत्र चल रहा है और पूरी तरीके से ये महाजंगल राज चल रहा है, जिसमें पूरे सरकार की मशीनरी आज गलत कामों में लिप्त है और गलत लोगों को संरक्षण दे रही है। मणिपुर तो प्रधानमंत्री जी नहीं गए, लेकिन आरएसएस प्रमुख जा रहे हैं आज। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, आरएसएस के प्रमुख का संवैधानिक कोई पद नहीं है। वो जाए न जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री देश के हैं, जनता उनको चुनकर बनाती है। प्रधानमंत्री की पद से तुलना आरएसएस प्रमुख की तुलना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख तो घूम ही रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनके जाने का कोई मतलब औचित्य नहीं। वहाँ पे कोई मैनेज नहीं हो पाएगा इनके जाने से? नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ये जाएंगे और वहाँ पर जाके भड़काने का काम करेंगे और वहाँ पर लोगों आपस में विद्वेष फैलाने का काम, संघ का काम ही वही है।